नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं अफवाह तंत्र, जिसमें मैं आज आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए, ऑनलाइनर जीके है, जीके जीएस का ये वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि गंगा नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो गंगा नदी जो उदाहरण है वो अफवाह यानी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। किसका है? पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। दूसरा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। क्या पुकारा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को? तो पद्मा करके पुकारा जाता है। क्या करके पुकारा जाता है? पद्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा बहुत ही, देखिए कथन दिया हुआ है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो कथन ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, पवित्र होने का मतलब ये नहीं कि वो अपने आप प्रदूषित हो जाती है, उसको हम लोग प्रदूषित करते हैं तभी वो प्रदूषित होती है। इसलिए कथन जो है सही है, लेकिन रीजन जो है वो गलत है। चलिए, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने, अगर क्वेश्चन आए कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी दूरी तक है? तो 6000 मीटर तक है। 6000 मीटर तक है। ठीक है। सत्य कथन दिया हुआ है कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है और रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है और अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है। चलिए, आप देख सकते हैं इधर क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करना है। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी से यहाँ पर संगम होता है, तो इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी का जहाँ संगम होता है उस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग है। और अलकनंदा और नंदाकिनी का जहाँ संगम होता है वो नंदप्रयाग है। और अलकनंदा और पिंडर का जहाँ संगम है वो कर्णप्रयाग है। और अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ संगम है वो देवप्रयाग है। आप देख सकते हैं। चलिए, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है तो वहाँ उस जगह को क्या कहते हैं? तो देवप्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अलकनंदा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कौन सा है? तो अलकनंदा है। कौन सा है? अलकनंदा। और भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा नदी। और पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। और केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है मंदाकिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम है। तो पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर कैन। पश्चिम से पूर्व की ओर कैन, सोन, बेतवा एवं चंबल में से वह नदी जो यमुना नदी से नहीं मिलती है कौन सा नदी है? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो है ये यमुना नदी से नहीं मिलती है। दूसरी है मोरीबंद डेल्टा उपविभाग है। तो मोरीबंद डेल्टा उपविभाग है बंगाल डेल्टा का। बंगाल डेल्टा का। चलिए अगला सवाल है, शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी, एक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, हाँ, दक्षिणी कोयल एवं बराकर में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो बराकर एवं उत्तरी कोयल। भागीरथी नदी निकलती है तो गोमुख से निकलती है। और गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो गोमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण है, यमुना नदी असतत वाहिनी नदी है। देखिए ये सही है, परंतु आर गलत है, रीजन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतवा, चंबल, कैन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी कौन है? तो रामगंगा है। और यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपुछ चोटी है। और बेतवा नदी मिलती है जमुना से। चलिए, और गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है तो सोन नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। चलिए अगला सवाल है, गोमती, घाघरा, कोसी एवं सोन में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नदी। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमूर श्रेणी। और महानंदा, सोन, रामगंगा एवं गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है सोन।
70,055 वर्ग किलोमीटर है। सही कथन है। रामगंगा नदी जो कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, और बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया तथा बेगूसराय जिलों में गंगा नदी सबसे लंबी है, और पटना में कहाँ लंबी है, तो पटना में। और सोन, हिंडन, गंडक और शारदा में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, तो गंडक नदी। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। और पुनपुन, अजय, जलांगी और जोंक में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो जोंक नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, चलिए इसको भी देखते हैं पूरा। देख सकते हैं कि तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपनी ऊपर पार्टों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न जो बनता है, ये कहाँ बनता है, इसके बारे में दिया गया है। तो ये बनता है आपका भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संगी नमन के कारण बनता है, ठीक है। भारत में अरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है तो ब्रह्मपुत्र नाम से। और तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक है। और बराक, लोहित और सुबनसिरी में से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं लोहित और सुबनसिरी। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो या सापू नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, कमेंग, लोहित। और ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्यास एवं तापी में से वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु है। इस नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, रंगित नदी। अभी कथन है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदी का अपहरण हो जाता है तो हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसमें दिया हुआ है ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो चलिए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।